मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स और मेरे सामाईन, जिन्होंने मुझे सुना और जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज की मूवी में, आज के व्लॉग में मैंने ये मुनासिब समझा कि जो प्रॉब्लम आज के वक्त में आ रहे हैं या आज के दौर में आ रहे हैं, उन पे हम थोड़ा सा काबू पा लें। जैसे कि आपको पता है कि आजकल क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत कम है। क़ुव्वत बर्दाश्त का किसी इंसान के अंदर होना या उसको काम करना या उसको इस्तेमाल करना, वो बहुत कम लोगों में है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि क़ुव्वत बर्दाश्त है तो हर दौर में ज़रूरी, लेकिन शादी के बाद ससुराल घर में जब मेरी बेटियां जाती हैं तो बहुत यंग एज में होती हैं। उन्होंने वालिदैन के लाड प्यार और बहुत सारी चीज़ें देखी होती हैं, लेकिन जब वो ससुराल घर में जाती हैं तो उनको वो चीज़ नहीं मिलती, जिससे वो हाइपर हो जाती हैं, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म कर देती हैं, बदतमीज़ी में आ जाती हैं, या उनका रवैया जो है वो ठीक नहीं होता, जो कि बहुत सारी फैमिली मेम्बर को नापसंदीदा कहा जाता है और उनको नापसंद किया जाता है। फिर होता क्या है कि जो क़ुव्वत बर्दाश्त से आगे काम नहीं लेती तो बहुत सारी डाइवोर्सेस होती हैं, घर और ख़ानदान टूट जाता है। तो आज मैं उन बच्चियों के लिए जिनकी शादियां अभी रिसेंटली हुई हैं या होने वाली हैं, मैं उनके लिए एक बहुत चंद असूल बताऊंगी जिन पे चलकर वो अपने ससुराल को अपना कर लेंगी। उसमें कहीं भी कोई उनको अप्स एंड डाउन्स नहीं होता। देखिए, जब आपकी शादी हो जाती है तो आप जब पहले घर में जाती हैं तो फ़ौरी आप अपना हुक्म या अपनी ख्वाहिशात या अपनी भी ज़रूरियात का ख्याल ना करें। आप उनको वॉच करें, उनको देखें, उनको परखें, देखें उनके क्या असूल हैं ज़िंदगी गुजारने के, घर में रहने के, खाने का क्या टाइम है, कोई चीज़ क्या इस्तेमाल करनी है, क्या नहीं करनी। इन सब चीज़ों को आपने गौर से देखना है। उनमें कुछ चीज़ें आपको पसंद होंगी, कुछ नापसंद होंगी, लेकिन पसंद चीज़ों को कैरी ऑन करें और जो नापसंद है वो अपने जहन और अपने दिल में रखें। जब थोड़ा टाइम गुज़र जाए, आपके उनसे एडजस्टमेंट हो जाए, आपको वो पसंद करने लग जाएं और आप उनको पसंद करने लग जाएं, तो आप कम अज़ कम जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रमोट कर दो और जो बुरी चीज़ें हैं उनको थोड़ा थोड़ा दबा दो, ताकि जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में हो जाएंगी तो वो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी जो आपको अच्छी लगती हैं। बहुत सारा बदलने की कोशिश नहीं करनी, थोड़ा बदलने की कोशिश करनी है, जिसको वो बर्दाश्त कर सकें, जिसको वो मान सकें, जिसको वो समझ सकें। बहुत सारी मेरी बेटियां जब घरों में मेका घर से ससुराल घर में जाती हैं तो तब वो वही चीज़ इस्तेमाल करती हैं जो उन्होंने मेके घर में की होती है। मेके में आपका भाई होता है, बहन होती है, माँ होती है, बाप होता है, उनको आपकी ख्वाहिशात की तरजीहात का फ़िक्र होता है। लेकिन ससुराल में थोड़े दिन तो वो आपका थोड़ा सा एहतराम भी करेंगे, आपको प्यार भी देंगे, आपको मकाम भी देंगे, लेकिन टाइम गुज़रने के साथ साथ आपको अपना मकाम ख़ुद बनाना होगा। आपको सबके साथ चलना होगा। सास है, ससुर हैं, देवर हैं, जेठ हैं, जिठानी है, नंद है, आपने सबको इक्वली लेना है। जो भी उनका मकाम है वही मकाम देना है जो वो रखते हैं। थोड़े टाइम के बाद इंशाअल्लाह जो आपकी चंद खसूसियात हैं वो उनको बहाने लगेंगी, वो उनसे मरूब होकर आपकी इज़्ज़त करने लगेंगे। सुबह उठकर आपको अपने बड़ों को सलाम करना ज़रूरी है, सबको सलाम करें। उसके बाद जो काम है किचन में वो करें। अपनी नंद को ख़ुद खाना बना के दें, वो ख़ुद ही आपकी हेल्प के लिए आ जाएगी। अगर आप ये कहें कि ये करें मैं ना करूं, अगर आप ये कहें कि वो मेरा ख्याल रखे मैं ना रखूं, तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप उनका ख्याल रखेंगी, जब आप उनका एहतराम करेंगी, तो वो ख़ुद ब खुद आपका एहतराम करने आ जाएंगे। सबसे पहले आप अपने शोहर को एडजस्ट करें।
شوہر کی کپڑا، اس کا ناشتہ، اس کا دفتر میں جانا، اس کا واپس آنا، سب چیزیں آپ پہ عیاں ہیں اور آپ پہ فرض ہیں۔ جتنے اچھے طریقے سے آپ ان کو نبھا لیں گی، دوسرے رشتہ دار یا دوسرے تعلقدار دوسرا سٹیپ آ جائے گا۔ آپ ان کو اس طریقے سے لیں۔ کبھی بھی اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی سے بڑھنے نہ دیں۔ سب سے زیادہ عقل مندی کا شعور یہی ہے کہ جتنی آپ کی آمدنی ہے اس کے اندر ہی رہ کر آپ اپنے گھر کا گزارا کریں۔ کوئی خواہشات ایسی نہیں ہوتی کہ جو پوری نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ بہت ساری خواہشات غیر ضروری ہوتی ہیں، بہت ساری خواہشات تکلیف دیتی ہیں۔ دیکھیں، خواہشات وہ ہے جو آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور جب آپ پوری کر لیتے ہیں تو اس کی قدر گم ہو جاتی ہے، پھر آپ کے اندر دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے، جب وہ بھی پوری ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور تیسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ضروریات زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، ان میں بھی پریورٹی کر لیں، جو بہت ضروری ہے اس کو پہلے پورا کر لیں، جو تھوڑی سی ڈیلے ہو سکتی ہے اس کو بعد میں کر لیں۔ دوسروں کے لیے راحت بننا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، دوسروں کے لیے کام کرنا، دوسروں کی ہر وہ خواہش کو پورا کرنا جس کی وہ توقع کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی ایک بہترین، ایک کامیاب، ایک قابل احترام ہوگی اور آپ کو اپنے گھر میں اتنا سکون ملے گا کہ آپ کبھی بھی اس کو دوسروں سے تقسیم کرنا یا دوسروں سے شیئر کرنا یا دوسروں کو اس میں انوالو کرنا پسند نہیں کریں گی۔ اور ہر رشتہ جو اس گھر میں موجود ہے وہ آپ کی حیثیت کو تسلیم کرے گا اور آپ کو مانے گا۔ میں انہی اصولوں کے ساتھ، انہی خواہشات کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ دوسرے ویلاگ میں میں وقت کی اہمیت اور وقت کو مناسب طریقے سے گزارنے کا آپ کو اصول بتاؤں گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینکس اے لاٹ۔ اللہ حافظ۔